ओके पीपल, सो वी विल स्टार्ट विथ रिवीजन ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहले हम जो जनरल एक एक दो दो मार्क्स के सवाल हैं उन पे देखेंगे, पी वाई क्यूज जो आए हुए हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के भाई साहब ये हो गए आपके पी वाई क्यूज, ठीक है। कंपैरेटिवली थोड़े से सिंपलर हैं, अगर आप देखोगे बुक के आपके जो क्वेश्चन है उससे सिंपलर है। ओके, इन एन एपी द कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है भाई साहब, -4, ठीक है। एंड द सेवेंथ टर्म A7 इज 4, तो सेवेंथ टर्म इज 4, मतलब क्या हो जाएगा बोलो, सेवेंथ टर्म क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, मतलब सेवेंथ टर्म इज 4, मतलब A प्लस n-1 इंटू -4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो A प्लस सेवेंथ टर्म मतलब आपका n का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 7, ठीक है। A प्लस 7-1, तो A प्लस 6 इंटू -4 इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया A माइनस 24 इज इक्वल टू 4, तो A इज इक्वल टू 4 प्लस 24, तो A की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 28, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, सो देयरफॉर आपका A1 या फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, 28, ठीक है। फाइंड द 25th टर्म ऑफ द AP, तो आपको यहाँ पे भाई साहब AP दिया हुआ है, क्या क्या है भाई साहब आपका, -5 -5/2 0, और ये हो गया आपका 5/2। तो कॉमन डिफरेंस बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस विल बी -5/2 -5, तो यहाँ पे आपने -5 को कॉमन निकाला, 1/2 + 1 है ना, -5 को कॉमन निकाला, 1/2 + 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी हाउ मच, -5 इंटू यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/2, सो दिस विल बी -15/2, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। हाँ, माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्टम। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा -5/2 -5, तो ये हो गया -5/2 + 5, तो ये हो गया 5, और ये हो गया -1/2 + 1, सो ये हो गया आपका 5 इंटू 1 माइनस हाफ, तो ये हो गया हाफ, तो दैट विल बी हाउ मच, 5/2, दैट विल बी हाउ मच, 5/2, ठीक है। ओके, 25th टर्म ऑफ द AP, तो यहाँ पे भाई साहब A की वैल्यू कितनी है, -5, D की वैल्यू कितनी है, 5/2, आपको भाई साहब 25th टर्म निकालना है, तो A प्लस n-1 इंटू डी, तो 25th टर्म हो गया A दैट इज -5 प्लस 25 -1 इंटू डी दैट इज 5/2, ओके। ये हो गया -5 प्लस 24 इंटू 5/2, ये हो गया 2 12 = 24, ये हो गया -5 + 60, सो दैट विल बी हाउ मच, 55, दैट विल बी हाउ मच भाई साहब, 55, सो देयरफॉर 25th टर्म इज 55, ठीक है। 25th टर्म इज 55, क्लियर है पीपल, ओके। तो ये तो CBSE के सवाल थे। स्टेट बोर्ड के सवाल देख लेते हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, हम ये वाला सवाल उठाते हैं जो आया है, ठीक है। ये वाले 2 मार्क्स के सवाल है, देखो इसमें आपको बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पे 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, सिस्टेगवारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये AP है। 3 - 1 कितना है, 2, 6 - 3 कितना है, 3, तो ये नहीं है, ठीक है। इनका कॉमन डिफरेंस देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हो ही नहीं रहा है, डिफरेंस अलग अलग हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, 4, ठीक है। सिंस देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, हेंस इट्स नॉट एन AP, इट्स नॉट एन AP, ठीक है। ओके, अभी आपका भाई साहब यहाँ पे सवाल क्या है, 1 4 7 10, ठीक है। क्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिख रहा है आपको, 4 - 1 कितना है, 3, 7 - 4 कितना है, 3, 10 - 3 7 कितना है, 3, सो यू हैव अ कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। सिंस देयर इज अ कॉमन डिफरेंस देयरफॉर इट्स एन AP, तो ये आपका भाई साहब AP हो जाएगा, सिंस यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस बन रहा है, सो इट्स एन AP। क्लियर पीपल, ओके। यहाँ पे है ही नहीं, ओके चलिए यहाँ है। इफ फॉर एन AP the first term is 11 and the common difference is -2, then find the first 3 terms of the AP, ठीक है। तो आपके फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म आपका क्या है भाई साहब, 11,
तो ऑब्वियसली आपका A1 कितना हो जाएगा 11, है ना। एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। सेकेंड टर्म आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 - 2 दैट इज हाउ मच 9। थर्ड टर्म आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 - 2 इंटू 2, है ना। सो दैट इज 11 - 4 दैट इज 7, ठीक है। तो आपके फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स आर 11, 9 एंड 7। ये आपके 3 टर्म्स हो गए वैसे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आर वी डन विद दिस? ओके। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इन एन एपी। तो आपके फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। ए की वैल्यू कितनी है 3 है, डी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 4। फर्स्ट 4 टर्म्स, तो पहला वाला टर्म कितना हो जाएगा भाई साहब 3 ऑब्वियसली। दूसरा वाला टर्म कितना हो जाएगा बोलो 3 + 4 दैट इज 7। तीसरा वाला टर्म कितना हो जाएगा बोलो 3 + 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 8 दैट इज 11। और यहाँ फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। चौथा वाला टर्म कितना हो जाएगा 3 + क्या किया मैंने वैसे यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, हाँ 3 इंटू 4, है ना। तो क्या कहते हैं पहला वाला टर्म कितना आएगा, पहला वाला टर्म हो गया आपका 3। दूसरा वाला टर्म कितना हो जाएगा a + d, तो ये हो गया भाई साहब 3 + 4 दैट इज 7, ठीक है। तीसरा वाला टर्म कितना हो जाएगा a + 2d दैट इज 3 + 2 इंटू 4 दैट इज 3 + 8 दैट इज 11। और चौथा वाला टर्म कितना हो जाएगा a + 3d 3 + 3 इंटू 4, तो ये हो गया 3 + 12 दैट इज हाउ मच 15। ये हो गया आपका चौथा टर्म, ठीक है। क्लियर 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 पीपल। फर्स्ट 3 ये वाला भी हो गया ना, फाइंड द फर्स्ट टर्म, ये वाला हुआ ना, ठीक है। ओके, द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d आर गिवन, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। एकदम लल्लू पंजू सवाल है भाई साहब, 1-1 मार्क्स के। चलिए फटाफट करने हैं इसको, फटाफट। द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d आर गिवन। आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है दैट इज -3, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 4। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो a की वैल्यू, a1 की वैल्यू कितनी हो गई -3, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब a + d, a2 की वैल्यू हो गई a + d दैट इज -3 + 4 दैट इज 1, ठीक है। a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a + 2d, तो दैट इज -3 + 2 इंटू 4 दैट इज -3 + 8 दैट इज 5, ठीक है। a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब a + 3d, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब -3 + 3 इंटू 4, तो ये हो गया भाई साहब -3 + 12, 12 - 3 कितना हो गया, a4 की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। क्लियरम 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 पीपलम। हो गया, डन 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 भाई साहब। फाइंड द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d, फाइंड द फर्स्ट 4, ये वाला हो गया। a आपका भाई साहब कितना है 200, ठीक है, और d आपका भाई साहब कितना है 7, तो भाई साहब फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, दिस विल बी 200। तो कितना टर्म्स निकल, फर्स्ट 4 टर्म्स। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो a + d, तो ये हो गया 200 + 7 दैट इज 207। a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो a + 2d, so that will be 200 + 2 इंटू 7, तो ये हो गया भाई साहब आपका 200 + 14, so that will be how much 214। a4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो a + 3d, तो ये हो गया भाई साहब आपका 200 + 3 इंटू 7, so that will be 200 + 21, so that will be कितना 221, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। ओके, अभी हम भाई साहब करते हैं इसका 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 इसको। a की वैल्यू है -1, d की वैल्यू है -½ ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा -1, सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा a + d, तो ये हो गया -1 + -½ तो दैट विल बी हाउ मच -1 -½ दैट विल बी हाउ मच -3/2, ठीक है। a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी a + 2d, तो a हो गया -1 + 2 इंटू -1/2, तो ये हो गया कितना भाई साहब -1 + -1, तो ये -1 - 1 कितना हो गया -2, ठीक है। a4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a + 3d, सो दैट विल बी a दैट इज -1
-3 × -1/2 सही हो गया भाई साहब कितना -1 -3/2 सही हो गया भाई साहब 2 -2 -3 दैट इज -5/2 A4 की वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब फोर्थ वाला सवाल a इज इक्वल टू कितना है भाई साहब, a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू -5, a की वैल्यू हो गई 8, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू हो जाएगी a + d दैट इज 8 - 5 दैट इज 3, a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी a + 2d, तो ये हो गया a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 8 + 2 × -5 तो 8 - 10 ये कितना हो गया भाई साहब आपका -2, a4 की वैल्यू हो गई a + 3d, a कितना है भाई साहब आपका 8 + 3 × -5 तो 8 - 15 दैट इज कितना हो गया आपका -7, a4 की वैल्यू हो गई -7। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल। फाइंड TN फॉर एन AP। ठीक है, आपका TN को फाइंड आउट करना है। चलिए चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट। अक्टूबर 2014 का भाई साहब स्टेट बोर्ड का सवाल है। देखो भाई साहब TN क्या हो जाएगा, TN इज इक्वल टू A + n - 1 × D। आपका भाई साहब यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 7 - 1, 7 - 1 दैट इज 6, तो आपका TN कितना हो जाएगा A दैट इज 1 + n - 1 × 6, तो आपका हो गया 1 + 6n - 6, तो इतना कितना हो गया भाई साहब 6n, 1 - 6 दैट इज 5। ठीक है, तो TN की वैल्यू हो गई 6n - 5, 6n - 5। क्लियरम क्लियरम क्लियरम। फाइंड TN फॉर द फॉलोइंग AP एंड देन फाइंड द 38th टर्म ऑफ द AP। तो आपका A का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है, D का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 - 3 दैट इज 5। ठीक है, TN फॉर द फॉलोइंग AP। ठीक है, तो TN कितना हो जाएगा, TN इज इक्वल टू A + n - 1 × D। ठीक है, 3 + n - 1 × D 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 5n - 5, तो ये हो गया 5n - 2, तो TN की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 5n - 2। ठीक है, फाइंड TN फॉर द फॉलोइंग AP एंड देन फाइंड द 38th टर्म ऑफ द AP। 38th टर्म निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपने A की वैल्यू निकाली है, D की वैल्यू, तो T 38th कितना हो जाएगा, सीधा इसमें डाल दो भाई साहब, TN मतलब T 30th मतलब 5 × 30 - 2 भाई साहब, सीधा निकालो इसमें, है ना, निकाल ही चुके हैं उसका फॉर्मूला। तो 30 पे कितना हो गया भाई साहब 150 - 2 दैट इज इक्वल टू 148, तो 30th टर्म ऑफ द AP इज हाउ मच 148। ठीक है, ये वाला कर लीजिए भाई साहब। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। यहाँ पे आपका 4 9 14, ठीक है, A की वैल्यू कितनी है भाई साहब 4 और D की वैल्यू कितनी है भाई साहब 9 - 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 10th टर्म ऑफ द AP TN ये कितना होता है A + n - 1 × D, तो T10 की वैल्यू क्या हो जाएगी A दैट इज 4 + 10 - 1 × D दैट इज 5, so that will be 4 + 10 - 1 that is 9 × 5, तो 4 + 45 that will be how much 49, तो T10 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 49। ठीक है, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द AP 7 13 19 25। ठीक है, तो आपका A कितना है यहाँ पे 7, D कितना है 13 - 7 दैट इज 6, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है भाई साहब 18th टर्म A18, यहाँ पे कितना हो जाएगा A + n - 1 × D, तो A की वैल्यू यहाँ पे कितना है 7 + 18 - 1 × D दैट इज 6, तो यहाँ पे हो गया 7 + 17 × 6, 7 + 7 6 42, 6 1 6 + 4 10, तो ये हो गया आपका कितना 109, तो 18th टर्म कितना हो गया भाई साहब आपका 109। ठीक है, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द AP। क्लियरम 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 पेपलम। ओके ओके ओके, find the 9th term from the end towards the first term of the AP 5 9 13, और लास्ट टर्म आपका यहाँ पे कितना है 185। चलिए भाई साहब इसको कीजिए जरा फटाफट फटाफट फटाफट।
फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एपी क्या है, देखो 5, 9, 13, ऐसा करते करते कहाँ तक है भाई साहब 185, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो 5, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 - 5 दैट इज 4, ए एन की वैल्यू क्या है बोलो 185। तो ए एन मतलब क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 185। तो a आपका हो गया 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 4 इज इक्वल टू 185, ठीक है। इस 5 को उधर ले लो, कितना हो गया आपका 180। तो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 180। n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/4, ठीक है। तो n माइनस 1 की वैल्यू हो गई भाई साहब 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 45 प्लस 1, तो n की वैल्यू हो गई भाई साहब 46, n की वैल्यू हो गई भाई साहब 46। क्लियर है, 46 टर्म्स हो गए आपके, समझ में आ रहा है। इस AP को आपको यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला है भाई साहब 9th टर्म फ्रॉम द एंड, इस तरफ से फाइंड करने बोला है, इस तरफ से नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इस तरफ से चलूँ, ये एक आपका AP हो गया, ठीक है। AP इन रिवर्स डायरेक्शन चलूँ अगर मैं, AP इन, भाई ये रिवर्स डायरेक्शन में भी AP होगा ना, है कि नहीं। और रिवर्स डायरेक्शन में अगर AP होगा तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, यहाँ पे D है आपका 4, तो इधर क्या हो जाएगा D -4 हो जाएगा, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। फर्स्ट टर्म आपका कितना बोलो 185। सेकेंड टर्म भाई साहब क्या है शिक्षक वाली, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 185 -4 कितना हो जाएगा 181, 181 -4 कितना हो जाएगा 177। यहाँ पे फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा 5। समझम। अभी इस AP का अगर मैं 9th टर्म निकाल लूं तो क्या मेरा सवाल सॉल्व हो रहा है। तुमको 9th टर्म से मतलब है, एंड से 9th टर्म से मतलब है। तुमने क्या किया भाई साहब AP को घुमा दिया, ऐसे AP को घुमा दिया मतलब तुमने क्या कर दिया भाई साहब, यहाँ पे जो प्लस डी था वो माइनस डी हो गया, बाकी सारे टर्म्स तो सेम ही रहे ना भाई साहब, टर्म्स तो सेम ही रहे आपके। तो देयरफॉर दिस इज एन AP, यहाँ पे दिस इज एन AP विथ फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 185 और D की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब -4, ठीक है। तो 9th टर्म दैट इज T9 दिस विल बी इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है बोलो 185 प्लस 9 - 1 है ना, 9 - 1 दैट इज 8 इंटू डी दैट इज -4। तो ये हो गया कितना 185 - 32, 5 से 2 गया 3, 8 से 3 गया 5, 153 हो गया। ये 9th टर्म आपका कितना हो गया 153। क्लियर है, कौन डाउट भाई साहब, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब 153। सो 9th टर्म इसको आप लिखेंगे भाई साहब 9th टर्म फ्रॉम द एंड, 9th टर्म फ्रॉम द एंड इज कितना है भाई साहब आपका 153, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे सवाल पूछा गया है इन दी AP, ठीक है। इन यहाँ पे एक AP दिया गया है आपको, यहाँ पे है भाई साहब 2x एंड 26। आपको बोला है भाई साहब x की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, क्योंकि ये AP है तो कॉमन डिफरेंस होगा भाई साहब। तो मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, x - 2 विल बी इक्वल टू 26 - x, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 26 - x, ठीक है। इस x को इधर ले लो तो x प्लस x इज इक्वल टू 26 प्लस 2। तो यहाँ पे हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 28। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई 28/2 दैट इज 14। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 14, ठीक है। A B -3 आर इन AP। तो आपको यहाँ पे क्या सवाल दिया हुआ है भाई साहब, A B एंड -3 किस में है भाई साहब AP में है। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है A प्लस B की वैल्यू कितनी है, A प्लस B की वैल्यू कितनी है, ठीक है। A B और -3 भाई साहब आपके AP में है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बोलो, B - A भी बोल सकते हैं एंड -3 - B भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो ना, बोलो। देखो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा B - A, यही तो हम बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते ना, इज इक्वल टू -3 ये क्या जादुई हरकत हो गई, ठीक है। B - A विल बी -3 - B, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। क्लियर है। अभी आपको क्या करना है भाई साहब A प्लस B करना है। तो क्या करेंगे तो हाँ
क्या? अच्छा, इफ 18, ओ ओ ओ ओ, आई एम सो सॉरी देन, ओ ओ ओ ओ, इसमें तो कुछ बनता ही नहीं था, अच्छा हुआ देख लिया भाई साहब। 18 ए बी एंड -3 एन ए पी, तो आपको भाई साहब ए प्लस बी को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब? कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? ए माइनस 18 विल बी इक्वल टू -3 माइनस बी, है कि नहीं? ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? कॉमन डिफरेंस है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे ए और इधर हो गया भाई साहब प्लस बी, इधर कितना हो जाएगा बोलो? -3 प्लस 18, 18 माइनस 3 कितना हो गया? 15। तो ए प्लस बी की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई? 15। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई भाई साहब 15। क्लियरम 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 पीपलम? हाँ, बहुत नींद आ रही है तुमको, हैं? अच्छा, चलिए भाई साहब इनको करना है फटाफट फटाफट। फॉर एन AP A25, ठीक है, A25 माइनस A20, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब? 45। तो आपको यहाँ पे भाई साहब D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। A25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया कितना? A प्लस 24D। तो ये हो गया A25, है कि नहीं? ये हो गया भाई साहब A, मतलब 25th टर्म हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब A20 की वैल्यू निकाल लो भाई साहब। A20, दिस विल बी हाउ मच? A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे हो गया A प्लस 19D, है ना। तो A20 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? A प्लस 19D, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझना है, यहाँ पे आप लिख दीजिए, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो A25 माइनस A20, A25 माइनस A20 इज इक्वल टू 45। A25 कितना हो गया? A प्लस 24D माइनस A20 दैट इज A प्लस 19D, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 45। तो इसका मतलब A प्लस 24D माइनस A माइनस 19D इज इक्वल टू 45। A और A कैंसिल, 24 माइनस 19, 5D इज इक्वल टू 45। तो D की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 9। D की वैल्यू हो गई भाई साहब 9, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ D, D विल बी 9, ओके। The first three terms of an AP, the first three terms of an AP are 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1। ये पहले तीन टर्म्स हो गए रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड y। तो आपको यहाँ पे y फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं भाई साहब, मतलब क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है। एक इक्वेशन बनना है, एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन काफ़ी है, ठीक है। सो क्योंकि ये AP में, सिंस दे आर इन AP, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? 3y प्लस 5 माइनस 3y, और ये माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 1। दिस विल बी इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5, ठीक है। सो 3y कैंसिल हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया भाई साहब? 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 5y माइनस 3y, तो ये कितना हो गया? 2y, 1 माइनस 5 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कितना? 6 प्लस 4 दैट इज 10 इज इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 5। y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? ठीक है, ओके। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। आपको यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। द सीरीज गिवन इज √2, √8, √18, √32, ठीक है। भाई साहब यहाँ पे प्लस माइनस तो कर नहीं सकते, तो आपको ऐसे देखो, सीरीज बोला है, आपको ये नहीं बोला है कि इट्स एन AP। यू हैव जस्ट बीन टोल्ड दैट इज अ सीरीज, ठीक है। यू हैव नॉट बीन टोल्ड दैट इट्स एन AP। तो √8 बाई √2 करके देखो कितना आ जाएगा? √4 दैट इज 2, √18 बाई 8 करके देखो, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा वैसा, है ना। सो व्हाट कुड बी द नेक्स्ट टर्म? बोला बोला जल्दी से बोलो, हाँ? √15 कैसे?
तो इसको देखो कैसे समझाना है तुमको पहले, ठीक है। ये √2 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो, √4 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, √9 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √16 इंटू 2। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब √2, यहाँ पे हो गया कितना भाई साहब 2√2, यहाँ पे हो गया भाई साहब 3√2, यहाँ पे हो गया 4√2। तो क्या ये AP दिख रहा है तुमको, इज दिस एन AP, ठीक है। ये AP दिख रहा है भाई साहब आपको, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 5√2 हो जाएगा, लेकिन 5√2 लिखोगे नहीं, है ना। 1√2, 2√2, 3√2, तो देयरफॉर नेक्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 5√2। इसमें तुम 25 को अंदर लोगे, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना हो गया √50, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है, फटाक से करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the consecutive terms form an AP? हो गया बच्चा पार्टी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the consecutive terms form an AP? तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या क्या है भाई साहब, आपका 2k + 1, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद है, 3k + 3 एंड 5k - 1। ये आपके क्या फॉर्म कर रहे हैं भाई साहब, AP फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, सो देयरफॉर 3k + 3 माइनस 2k + 1 इज इक्वल टू 5k - 1 माइनस 3k + 3, ठीक है। तो 3k + 3, तो ये हो गया 3k + 3 माइनस 2k - 1 इज इक्वल टू 5k - 1 माइनस 3k - 3, ठीक है। 3k - 2k कितना हो गया k, 3 - 1 कितना हो गया भाई साहब 2, 5k - 3k कितना हो गया भाई साहब 2k, है ना। -1 - 3 कितना हो गया -4, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 2k - k और यहाँ पे हो गया 2 + 4, तो ये हो गया k इज इक्वल टू 6, k की वैल्यू हो गई भाई साहब 6। क्लियर पीपल, ओके। इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज, क्या है भाई साहब ये 2m² + 3m, तो यहाँ पे देखो ये 2 दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज 2 × m² + 3m, ठीक है। व्हाट इज इट्स सेकेंड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बोलो, S1 मतलब क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1, है कि नहीं भाई साहब। जहाँ पे m है वहाँ पे 1 ही लगाओगे ना, क्लियर है, ओके। तो ये कितना हो गया, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 + 3, तो ये 3 + 1 4, 4 × 2 8, तो S1 की वैल्यू क्या हो गई 8, तो मतलब यही फर्स्ट टर्म हो गया ना भाई साहब। सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 8, मतलब फर्स्ट टर्म ही तो हुआ, समझ में आ रहा है। ये देखो ऐसे सजाते हो ना, ये हो गया T1, ये हो गया T1 + T2, ये हो गया भाई साहब T1 + T2 + T3, तो इसको क्या लिखोगे भाई साहब, इसको लिखोगे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, है ना। ये हो गया सम ऑफ 2 टर्म्स, इसको क्या लिखोगे सम ऑफ 1 टर्म, है कि नहीं, ठीक है। तो सम ऑफ 1 टर्म तुम्हारा कितना हो गया 8, तो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो गई 8, ठीक है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो आपका सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे, हाँ n को 2 नहीं ले सकते, नहीं m को 2 नहीं ले सकते, नहीं गलत हो जाएगा, हाँ नहीं, मैंने तुमको ये बताया इससे आएगा, देखो इसको ध्यान दो, m को 2 3, m को छोड़ दो, देखो यहाँ पे S1 क्या है T1, तुम्हारे CBSE में भाई साहब इसको हम A1 बोलते हैं, लेकिन T1 एक ही बात है। S2 कितना है तुम्हारा, इतना है। क्या तुम S2 की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकाल लो भाई साहब। S2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। m की जगह पे तुमने क्या डाल दिया 2 डाल दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो 2 × 4 + 6 10 × 2, दैट इज कितना हो गया 20। तुम्हारे पास S1 की वैल्यू है क्या 8 और तुम्हारे पास S2 की वैल्यू है 20, इसी से तुमको भाई साहब मिल जाएगा 2। देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैंने S2 - S1 किया तो कितना आएगा बोलो T1 + T2, T1 + T2 माइनस T1, मतलब तुम्हारा कितना आ गया सेकेंड टर्म आ गया, है ना। तो इसका मतलब तुम अगर S2 - S1 करते हो इट विल गिव यू द सेकेंड टर्म।
इनफैक्ट यही जनरल फॉर्मूला है, एस एन माइनस वन, ये आपको क्या दे देगा, टी एन एथ टर्म दे देगा। सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स विल गिव यू द nth टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, s2 माइनस s1 दैट इज 20 माइनस s1 दैट इज 8, दिस विल गिव यू द सेकेंड टर्म, तो दिस विल बी 12 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम समझम, क्लियर, ओके। विच टर्म ऑफ द एपी, देखिए यहाँ पे आपका विच टर्म ऑफ द एपी 5 हो गया आपका, 2 हो गया, -1 इज 49, कौन सा टर्म है ये, ठीक है, ये पूछा है आपसे। तो ये कैसा एपी है जहाँ पे ए आपका क्या है, 5 है, डी आपका कितना हो जाएगा 2 - 5 दैट इज कितना हो गया भाई साहब -3, आपका टी एन यहाँ पे कितना दिया हुआ है भाई साहब 49, आपसे पूछा है एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो आप भाई साहब बता दो फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन की वैल्यू कितनी हो गई 49, ए की वैल्यू क्या हो गई 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी दैट इज -3, ठीक है। सो ये हो गया कितना 49 - 5, 9 से 5 गया 4, 44, तो ये हो गया -3 इंटू एन माइनस वन, तो ये हो गया -3n प्लस 3, और ये हो गया आपका 44। क्या बोल रहा है? ओह सॉरी, यहाँ पे -49 ना, हाँ सॉरी, टी एन -49 है, ये -49 है, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, -49 - 5, 9 + 5 14, -54 है ना, -54 - 3 कितना हो जाएगा -57 इज इक्वल टू -3n, कैंसलम, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 57/3, सो दिस विल बी हाउ मच, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 19, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? नहीं क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब, इन सवालों को कौन करेगा, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई साहब, चलिए फटाफट करना, फटाफट। हो गया, डन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एपी 1/3³ 1 - 6³ और भाई साहब 1 - 12³ तुमको बोल दिया गया भाई साहब ये एपी है, ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं, इससे इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बड़े से माइनस मत करने का, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर बैठोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं भाई साहब इसको, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बोलो 1/3³ -1, तो ये गया कितना आपका 3³ 1 - 3³, ठीक है, 1 - 3³, ये हो गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस, ये हो गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, क्लियर है।
बोल। माइनस क्यों? इससे अगर इसको कर रहे तो 1 माइनस 6 क्यू बाई 3 क्यू माइनस 1 बाई 3 क्यू, तो ये कितना हो रहा है भाई साहब? 3 क्यू 1 माइनस 6 क्यू माइनस 1, कैंसलम, ये हो गया आपका -2, और इससे इसको माइनस करते हैं तो 1 माइनस 12 क्यू माइनस 1 प्लस 6 क्यू अपॉन ये हो गया 3 क्यू, कैंसलम -6 क्यू बाई 3 क्यू। तो इसका मतलब ये 1 मिसप्रिंट हुआ रहेगा, ठीक है आपका। इसका मतलब ये नहीं है, दिस इज़ नॉट देयर, क्योंकि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका और इसका और इसका, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस डी विल बी इक्वल टू 1 माइनस 6 क्यू बाई 3 क्यू माइनस 1 बाई 3 क्यू। सो दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच? 3 क्यू। तो ये हो गया 1 माइनस 6 क्यू माइनस 1, कैंसलम -6 क्यू बाई 3 क्यू, सो दैट विल बी -2, ठीक है। क्लियर पीपल? वो मिसप्रिंट है, disregard. Okay, if the sum of the p terms of an AP is AP square plus BQ, find its common difference. ठीक है, sum of the p terms of an AP, sum of p terms of an AP is AP square plus BQ, ठीक है। आपका भाई साहब D कितना होगा? कॉमन डिफरेंस पूछा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है भाई साहब, आपको मैंने जो पहले बताया उससे आ जाएगा। देखो S1 कितना होता है आपका? T1, S2 कितना होता है? T1 प्लस T2, है ना, T1 प्लस T2। तो S2 माइनस S1, तो S1 तुम्हारा T1 आ जाएगा, तुमको T1 मिल जाएगा। तो S1 कितना हो जाएगा? देखो SP तुम्हारा कितना है? इतना है, तो S1 कितना हो जाएगा? A इंटू 1 स्क्वायर प्लस B इंटू 1, तो ये हो गया कितना? A प्लस B, ये हो गया S1। और S2 कितना हो जाएगा? A इंटू 2 का स्क्वायर प्लस B इंटू 2, तो ये हो गया 4A प्लस 2B, ये हो गया S2, ठीक है। S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, ये हो गया 4A प्लस 2B माइनस A माइनस B, तो ये हो गया कितना? 3A प्लस B, S2 माइनस S1। हाँ, अरे यार सब गड़बड़म हो गया। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? S1 की वैल्यू हो जाएगी A इंटू 1 का स्क्वायर प्लस B इंटू 1, सो दैट विल बी A, क्यों दिया हुआ है ना यहाँ पे? मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है। अगर Q ही है वाकई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A इंटू 1 का स्क्वायर प्लस BQ, तो ये हो गया A प्लस BQ, ये हो गया S1, ठीक है। मतलब A हो गया आपका, T1 हो गया ये, है ना, दिस विल बी T1। और S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? A इंटू 2 का स्क्वायर प्लस BQ, तो ये हो गया कितना भाई साहब? 4A प्लस BQ, ये हो गया तुम्हारा कितना? S2, ठीक है। हमको मालूम है कि भाई साहब ये S1 हो गया, ये S1 मतलब ये T1 हो गया, ये हो गया तुम्हारा कितना? T1 प्लस T2, है ना भाई साहब, T1 प्लस T2 हो गया। अगर तुम S2 माइनस S1 करते हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? T1 प्लस T2 माइनस T1, तो कितना मिल जाएगा तुमको? T2 मिल जाएगी नहीं? T1 प्लस T2 माइनस T1 है, तो तुमको T2 मिल जाएगा। तो S2 है कितना? S2 है तुम्हारा 4A प्लस BQ माइनस S1 है कितना? A प्लस BQ, A प्लस BQ, यहाँ पे तुमको कितना मिल रहा है? T2, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, तो ये तुमको T2 मिल रहा है ना। 4A माइनस A दैट इज 3A इज इक्वल टू T2, 3A इज इक्वल टू T2, ठीक है। ये हो गया आपका T1, है ना। तो आपका कॉमन डिफरेंस D विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी? 3A माइनस T1 मतलब यहाँ पे हो गया A प्लस BQ, A प्लस BQ, तो ये हो गया 3A माइनस A दैट इज 2A माइनस BQ,
तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया 2a माइनस पी क्यू। क्लियर 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 पीपल, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब t1 t2 t3 और t4 आपको फाइंड करना है। उस फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो t1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब -2, t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये हो गया a प्लस डी दैट इज -2 दैट इज -4, ठीक है। t3 की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस 2d, तो a दैट इज हाउ मच -2 प्लस 2 इंटू -2, है ना, सो दैट विल बी -2 -4, सो दैट विल बी -6। बस भाई साहब t4 क्या हो जाएगा, t4 हो जाएगा आपका -8, ठीक है। क्लियर है, तो दिस इज डन। इफ इज -150, ठीक है, आपको बताना है भाई साहब इस -150 इज -150 अ टर्म ऑफ AP, जो AP दिया हुआ है 11852, क्या इसका ये एक टर्म है, इस -150 अ टर्म। तो हम इसको कैसे करेंगे भाई साहब, पहले हम देखेंगे यहाँ पे A तुम्हारा कितना है 11 है, ठीक है। D तुम्हारा कितना हो जाएगा भाई साहब 8 माइनस 11 दैट इज -3, ठीक है। हमने मान लिया लेट -150 बी द nth term of the AP, nth term of the AP, ठीक है। तो आपका a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a n कितना है -150 इज इक्वल टू a दैट इज 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज -3, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया 11 माइनस 3n प्लस 3, ये हो गया -150, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया -153, ये हो गया 11 माइनस 3n, है ना, -150 -3 कितना हो गया -153, और इस 11 को इधर ले लोगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4 5 + 1 6 164 इज इक्वल टू -3n, ये रहेगा ना, नहीं ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये यही होगा ना, कौन गड़बड़ तो नहीं कर रहे, हाँ नहीं मतलब ये सब ये कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई गड़बड़ नहीं है ना, ओके। चलिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n की वैल्यू हो गई 164/3, तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3 5 = 15 3 1 = 3, है ना, तो कितना बचेगा 351 और 1, तो ये कोई टर्म नहीं हो सकता, 51 1/3 कोई टर्म नहीं हो सकता, ठीक है। सो सिंस, क्योंकि जो टर्म होगा आपका वो हमेशा क्या होना चाहिए, इट हैज़ टू बी अ होल नंबर या नेचुरल नंबर होना चाहिए, इट हैज़ टू बी अ नेचुरल और अ होल नंबर, ठीक है। सो टर्म कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, टर्म कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और अ डेसिमल, ठीक है, इट हैज़ टू बी अ होल नंबर, it has to be a natural number और whole number, ठीक है। तो यहाँ पे आपका n जो है ये this is not possible, तो therefore -150 is not a term of the AP, is not a term of the AP, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझम ये वाले तो हो गए। चलिए वैसे इसको करिए फटाफट, ये वाले कीजिए जो बोर्ड वाले सवाल हैं, ठीक है, ये वाला फिर ये वाला और ये वाला।
हो गया, डन 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 डन। राइट द 25th टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे आपको एपी दिया हुआ वैसे 12, 16, 20, 24 है ना। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 12, डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4, तो ए 25 कितनी हो जाएगी, ए एन आपको मालूम है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो ए 25 विल बी ए प्लस 25 माइनस वन इंटू डी। तो ए यहाँ पे कितना है 12 प्लस 24 इंटू डी दैट इज़ 4, तो यहाँ पे 12 प्लस 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 1 9, तो ये हो गया 6 प्लस 7 8, 9 प्लस 1 10, तो ए 25 की वैल्यू कितनी हो गई 108, ठीक है। ओके, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इफ द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 66, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भाई साहब टी एन दिया हुआ है कितना है 66, nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग ओपी इज, तो यहाँ पे एपी क्या है 3 6 9 12, ठीक है, ये आपका एपी हो गया भाई साहब, ठीक है, दिस इज एपी। तो ए यहाँ पे कितना है भाई साहब 3 है, डी यहाँ पे कितना है भाई साहब 3 है, टी एन की वैल्यू यहाँ पे 66 है, एन फाइंड करना है आपको, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी एन की वैल्यू कितनी है 66, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3, 66 माइनस 3 तो ये हो गया 63, तो ये हो गया 3 इंटू एन माइनस वन, तो एन माइनस वन की वैल्यू कितनी, तो n माइनस वन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 63/3, सो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, n माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 22, n की वैल्यू हो गई भाई साहब 22, ठीक है। फाइंड n, तो ये n हो गया भाई साहब, और क्या है यहाँ पे देखो, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, तो फर्स्ट टर्म आपका है कितना 12, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई साहब 4, टी एन की वैल्यू कितनी है, एन टर्म इज 96, तो आपको एन फाइंड करने बोला है, बहुत ही आसान सा सवाल, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोविड के टाइम का सवाल है भाई साहब, चलो चलेगा। टी एन भाई साहब कितना हो गया आपका 96 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी दैट इज़ 4, 6 माइनस 2 हो गया 4, 9 माइनस 1 हो गया 8, सो ये हो गया 4 इंटू एन माइनस वन, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 9 माइनस एन माइनस वन, n इज इक्वल टू 22, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चलिए भाई साहब सिर्फ वाले भाई साहब बोर्ड वाले सवाल कीजिए, बोर्ड वाले जो आए हुए हैं, तो ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ओके ओके ओके, जल्दी जल्दी से करनी है। द 11th एंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29, ठीक है, तो आपका T11 कितना है भाई साहब 16, 16 एंड 21st टर्म कितना है भाई साहब आपका 29, ठीक है। 11th एंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, आपको भाई साहब T1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे T11 आपका कितना दिया हुआ है 16, लिख दोगे भाई साहब लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो T11 है यहाँ पे, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे a प्लस 11 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 16, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 21 का कितना है 29, तो T21 इज इक्वल टू 29, तो a प्लस 21 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 29, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, तो ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो गया a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, 20 माइनस 10 हो गया 10, 9 से 6 गया 3, 2 से 1 गया 1, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब आपकी 13/10, d की वैल्यू हो गई भाई साहब 13/10, ठीक है, क्लियर है। ओके, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपका a का वैल्यू निकालना है अभी भाई साहब, क्या ये सही है। चलिए, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग, इसमें अगर आप सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे इसी में सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, a प्लस 10 इंटू 13/10 इज इक्वल टू 16, ठीक है, टेनम कैंसिल, a प्लस 13 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 13 दैट इज
13, ठीक है। तो आपका भाई साहब फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 13, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना हो गया 13/10, ठीक है। क्लियर है। 34th टर्म क्या आ जाएगा भाई साहब इसका 34th टर्म, सो 34th टर्म T34 विल बी इक्वल टू A प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई हुई है यहाँ पे भाई साहब, हाँ 3 सॉरी, सो ए विल बी 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस 34 माइनस 1 कितना हो गया भाई साहब 33 इंटू डी कितना है तुम्हारा भाई साहब 13/10, तो ये हो गया 33 इंटू 13, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 9 प्लस 10 11 12, ठीक है। तो ये हो गई 3 प्लस 42.9, तो ये हो गया कितना भाई साहब 45.9, ठीक है 45.9। ओके 34th टर्म, 34 ये वाला हो गया ना भाई साहब, 34th टर्म वाला भी हो गया ना। ओके चलिए, द 10th टर्म एंड द 18th टर्म ऑफ एन एपी, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है भाई साहब 10th टर्म, सो आपका 10th टर्म इज हाउ मच 25, एंड द 18th टर्म, द 10th टर्म एंड द 18th टर्म ऑफ एन एपी आर 25 एंड 41, तो आपको भाई साहब यहाँ पे 38th टर्म फाइंड आउट करना है। nth टर्म यहाँ पे कितना है, टी nth टर्म इज 99, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे T10 भाई साहब आपका कितना है 25, तो इसी को अगर हम भाई साहब विस्तारित रूप से लिखते हैं तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 लिख सकते हैं। उसके पहले थोड़ा सा लिख दीजिएगा, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। तो a प्लस 9d हो गया 25, पहला इक्वेशन आपका है कि नहीं, समझ में आता हम सबको। T18 आपका 41 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस 17d इज इक्वल टू 41, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भाई साहब, सब्ट्रैक्टिंग माइनस ये माइनस कैंसिल, हम 17 से 9 प्लस 8 17, 8d माइनस 8 माइनस 16, तो d की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2, d की वैल्यू 2 हो गई भाई साहब, ठीक है। 38th टर्म ऑफ द एपी कितना हो जाएगा 38th टर्म, तो T38 इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी, सो ये हो गया आपका a प्लस 37d। सो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अच्छा a की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, a प्लस 18 इज इक्वल टू 25, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 25 माइनस 18, a इज इक्वल टू 7 हो गया भाई साहब, है ना, a इज इक्वल टू 7 हो गया। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 7 प्लस 37 इंटू 2, सो ये हो गया आपका कितना 7 प्लस 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6 1 7, 74 7 प्लस 4 11, 7 प्लस 1 8, 81। तो T38 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 81, T38 की वैल्यू हो गई भाई साहब 81, ठीक है। आपको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, आपका वहाँ पे दिया हुआ है Tn की वैल्यू कितनी है 99, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 99, a हो गया 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99, डी की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे 2, है ना 2, तो 99, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 2, 99 माइनस 7, 9 से 7 गया 2, तो ये हो गया 92, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 ज़ा 8 46, n माइनस 1 इज इक्वल टू 46, n इज इक्वल टू 46 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 47, n इज इक्वल टू 47, ठीक है। क्लियर है पीपलम, ओके ये तो बोर्ड वाला क्वेश्चन था भी नहीं, खैर चलो भाई साहब इसको तो करना ही है ना भाई साहब। If the second term and the fourth term of an AP are 12 and 20, then find the sum of the first terms। हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। सेकेंड टर्म यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी है 12,
and fourth term is equal to 20. A plus 2 minus 1 into D is equal to 12. अगेन यहाँ पे हम मान लेंगे let A be the first term and D the common difference. तो यहाँ पे कितना हो गया, A plus D is equal to 12. ये हो गया भाई साहब आपका क्या, फर्स्ट टर्म, ठीक है. T4 दैट इज A plus 4 minus 1 into D is equal to 20. तो A plus 3D 20, ये हो गया आपका भाई साहब सेकेंड टर्म, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म. तो यहाँ पे भाई साहब A plus D इज इक्वल टू 12, ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है. तो यहाँ पे 12 माइनस 20 माइनस 12 8, 3D ये हो गया आपका भाई साहब 2D. सो देयरफॉर D की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी 4. D की वैल्यू हो गई भाई साहब 4. देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स, ठीक है. तो T25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी. सो यहाँ पे हो गया A दैट इज कितना हो गया भाई साहब आपका, A का वैल्यू कितना है 2D हो गया भाई साहब. A की वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए भाई साहब. A प्लस 3D इज इक्वल टू 20. A प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 20. A प्लस 12 इज इक्वल टू 20. A की वैल्यू 20 माइनस 12 दैट इज 8 हो गया भाई साहब, ठीक है. 8 प्लस 24 इंटू 4, तो ये हो गया 8 प्लस 96. 8 प्लस 6 14, 9 प्लस 1 10. तो T25 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 104, ठीक है. फाइन. अब मैंने क्या निकाल रहा हूँ भाई साहब, 25th टर्म निकाल दिया मैंने. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म. तो यहाँ पे S25 निकालना है. S25 विल बी इक्वल टू, तो Sn की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो n/2 मतलब हो गया भाई साहब 25/2 और 2 इंटू A. 2 इंटू A की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब 8. 2 इंटू 8 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी 4, ठीक है. सो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका 25/2, तो ये हो गया 16 प्लस 25, तो 24 इंटू 4, 25/2, तो यहाँ पे हो गया 18 प्लस 4 4 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 19. 25/2 इंटू 8 प्लस 6 14, 1 प्लस 1 2, 9 प्लस 2 11, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 57 इंटू 25. हाँ यार 16. तो ये हो गया तुम्हारा कितना भाई साहब 25/2 इंटू 6 प्लस 6 12, 1 प्लस 1 2, 9 प्लस 10 11, 2 5 ज़ा 10, 56 है ना. तो 25 इंटू 56, सो दैट विल बी हाउ मच 56. 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 28, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 1 11, 0 8 प्लस 9 10, 2 प्लस 1 3 1 4. ये कितना हो गया भाई साहब आपका 1400, ठीक है. सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स इज 1400. क्लियर. बहुत बढ़िया भाई साहब. ठीक है, आज के लिए जाइए.